नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है और बारी आपके सिलेक्शन की है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने 2024, 2023 और 2022 के एलडीसी एग्जाम में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। केवल सिलेक्शन ही नहीं दिए हैं बल्कि सर्किल टॉपर दिए हैं। अब सर्किल टॉपर बनने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। हमने डिपार्टमेंटल एमसीक्यू में 3000 एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस के एमसीक्यू पढ़ना शुरू किए हैं। आपको मैंने एक चीज बोला है या फिर मैं बोलूं कि आपसे एक रिक्वेस्ट किया है कि हम जितने भी टॉपिक हो सकेंगे सारे टॉपिक के एमसीक्यू कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक बच गया है उस टॉपिक के बारे में आपको हमें मैसेज करना है, बताना है कि सर इस टॉपिक को आपको कवर करवाना है, इसके एमसीक्यू नहीं आए हैं, तो उन सारे टॉपिक के एमसीक्यू बनाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। फिलहाल में हमने बहुत सारे एमसीक्यू लगभग 200 एमसीक्यू कवर कर लिए हैं, जिसमें से हमने अभी तक मेल का एमसीक्यू कवर किया है। इसके अलावा हमने स्टाम्प का कवर कर लिया, पीडीए का कवर कर लिया, या फिर मैं बोलूं कि और एक आध दो टॉपिक के एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में भी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे रेमिटेंसेस के और कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे बैंकिंग के। तो एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के इस सेशन का शुरुआत करेंगे। भाई लिखा हुआ है, महानता हासिल करने के लिए आपको बलिदान देना होगा और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना होगा। और सीमाओं का मतलब यह होता है कि जिस कंफर्ट जोन में आप घुसे हुए हैं, जिस कोने में आप दबे हुए हैं, उस कोने से निकलकर आपको आना पड़ेगा और इन 7 महीनों में वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए, मोटिवेशनल लाइन के साथ पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है और पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है एसएसए से, मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा ये जा रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन, एक गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प को देख लेते हैं, ओनली वन एसएसए अकाउंट कैन बी ओपन इंडिया आइदर बैंक और पीओ। किसी भी लड़की के नाम में एक खाता या तो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खोला जा सकता है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देखिएगा, एसएसए अकाउंट कैन बी ओपन मैक्सिमम 2 गर्ल इन अ फैमिली, कि मैक्सिमम जो 2 बच्चियों के नाम में इस खाते को ओपन किया जा सकता है। एक अपवाद यहां पर देखने को मिलता है कि भाई यदि बच्ची जुड़वा होती है तो 3 खाते भी खोले जा सकते हैं, तो इस अपवाद को भी आपको ध्यान रखना है। और जो अपवाद मैंने आपको बताया वो तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है। इन केस ऑफ ट्विन ट्रिपल बर्थ मोर देन 2 अकाउंट कैन बी ओपन, कि बच्ची यदि जुड़वा हो जाती है तो तीसरा खाता भी एसएसए का खोला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें गलत ढूंढना था। कोई भी स्टेटमेंट हमें गलत नहीं मिल रहा है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, काफी लोगों ने डी करेक्ट दिया है। अब एक सवाल उठता है कि भाई सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल कौन सकता है, तो हु कैन ओपन, तो बाय गार्जियन इन नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो एज ऑफ 10 ईयर, कि 10 साल से कोई भी बच्ची है उसके नाम में इस खाते को खोला जा सकता है, पहला कंडीशन होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई साहब किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक ही खाता खोल सकते हैं और मैक्सिमम 2 बच्चियों के नाम में इस खाते को खोला जा सकता है। तो ये डिस्क्रिप्शन था, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और काफी लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है। सुकन्या समृद्धि की बात कर रहे हैं तो मिनिमम डिपॉजिट का बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 203 आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है, मिनिमम डिपॉजिट जब आप इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हैं। सौम्य जी, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो को क्वालिटी इंक्रीज करिए अपने सेटिंग से। तो 250 रुपी आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिपॉजिट इन एसएसए इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि अकाउंट में
कितना डिपॉजिट किया जा सकता है। देखिए 500, 1.5 लाख, 250, 1000, विच वन इज करेक्टेड। तो पिछले क्वेश्चन में अभी आपको मैंने बताया कि भाई 250 रुपी जो है ये मिनिमम डिपॉजिट है। जब भी आप इनिशियल डिपॉजिट करेंगे तो कंडीशन ये होता है कि 250 रुपए से इस खाते को खोला जाता है और एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाला जा सकता। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप 250 का बात करेंगे तो एक सवाल और बनता है कि भाई 250 तो मिनिमम डिपॉजिट हो गया, जब सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करेंगे बाद का जमा करते हैं तो ये 50 के गुणांक में होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो हो गया आपका बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एसएसए के बारे में आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। सरल शब्दों में समझा दूं तो भाई एसएसए अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में एक गलत कथन, वो भी विड्रॉवल के संबंध में, निकासी के संबंध में एक गलत कथन का आपको चयन करना है। निकासी के संबंध में एक गलत कथन का आपको चयन करना है। बताइए कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 आपकी स्क्रीन पर है। विड्रॉवल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला विकल्प को हम रीड कर लेते हैं और पहला विकल्प ये बोला है कि विड्रॉवल may be taken from account after girl child attain 18 year a pass 10th standard। कि दो ही कंडीशन में विड्रॉवल एसएसए अकाउंट में अलाउड है और 2023 के एक एसबी ऑर्डर में एसएसए से निकासी के बारे में एक गाइडलाइन जारी किया गया था। समझने वाला बात यह है कि बच्ची जो है यदि 18 साल की उम्र प्राप्त करती है या फिर वो 10वीं पास करती है तभी उस खाते से निकासी किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि निकासी जो है वो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जो राशि रहेगा उसका 50% किया जा सकता है। ठीक है, उसका 50% निकासी किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्टेटमेंट जो है सही लग रहे हैं और स्टेटमेंट हमें ढूंढना था गलत। तो भाई गलत तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया पॉइंट नंबर 1 भी यही बताता है और दूसरा भी यही बताता है और तीसरा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक ईयर में आप एक ही विड्रॉवल ले सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1 पर ईयर, और मैक्सिमम आप 5 साल तक मतलब 5 विड्रॉवल ले सकते हैं एसएसए में। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए मैच्योरिटी के पहले का कंडीशन है खाता खोलने से 21 साल बाद ही यह खाता मैच्योर होता है। बीच में यदि आपको निकासी का जरूरत पड़ा तो आपने निकासी जो है 50% ही कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर डी हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एसएसए अकाउंट। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब से खाता खुला है तब से 21 साल बाद ही आपका खाता मैच्योर होता है, यह आपने ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है कि जब भी गर्ल का एज जो है वो 18 वर्ष पूरा हो जाता है तो शादी के समय मतलब मैरिज की कंडीशन में एसएसए अकाउंट बंद किया जा सकता है। यह भी एक कंडीशन है, मैच्योरिटी से पहले भी बंद किया जा सकता है। तो बंद करने का क्या कंडीशन होता है? शादी के 1 महीना पहले, 3 महीने बाद, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 1 महीना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ए नंबर का, 1 मंथ बिफोर और 3 मंथ आफ्टर मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए सुकन्या समृद्धि के लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगला है एनएससी से रिलेटेड। एनएससी क्या होता है भाई? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। 5 साल का ये खाता है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.7 का है और 1000 से इस खाते को खुलवा सकते हैं। इस खाते में आपको ध्यान रखना है कि 1000 से खुलवा सकते हैं और 100 के गुणांक में ये खाता खोला जा सकता है।
मिनिमम लिमिट 1000 है तो मैक्सिमम जो है कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, मैक्सिमम जो है कोई भी लिमिट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अगला जो क्वेश्चन है, एनएससी अकाउंट कैन बी ओपन हाउ मेनी ईयर, कितने साल के लिए खोला जाएगा, आपसे ये पूछा है। अब फटाफट से आपको देखिए, हमने पहले क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन देख लिया, तो खाता 3 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, 15 साल के लिए होगा। तो सरल सा जवाब होना चाहिए आपका कि एनएससी खाता जो है वो 5 साल का होता है, 5 साल के पहले इसे बंद नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से एनएससी का आएगा। तो एनएससी में आपको लिमिट पूछेगा कि मिनिमम डिपॉजिट कितना जरूरत पड़ेगा। अब मिनिमम की बात करूं तो देखिए, जैसे एसबी में मिनिमम आपका कितना है, 500 है। जैसे अगर टीडी में बात करूं तो 1000 है। ठीक है, आपने ध्यान रख लेना है इस चीज को। और जितने भी टाइप के आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम है उन सारे का आपको मिनिमम अमाउंट, जैसे एसएसए में आपको 250 रुपये लगेगा। इसके अलावा आपको आरडी में 100 रुपए में आपका खाता खुल जाएगा। इसके अलावा केवीपी में भी आपका 1000 लगेगा। तो ये सारी चीजें, चलिए इसका ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए, अब इनमें से आपको करेक्ट विकल्प का चयन करना है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट डिपॉजिट एनएससी अकाउंट, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लिमिट नहीं, कितने खाते खुलवाए जा सकते हैं, कितना राशि जमा किया जा सकता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन अंडर एनएससी स्कीम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, डिपॉजिट इन एनएससी क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर एटीसी इनकम टैक्स एक्ट, भाई 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी विकल्प जो है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं और ये सही है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मार्क द करेक्ट ऑप्शन, तो इसके जो है सारे विकल्प सही थे, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम 100 है, एनी नंबर ऑफ अकाउंट खोले जा सकते हैं, डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनएससी में बी प्री मेच्योर क्लोजर नॉर्मल कंडीशन, क्या नॉर्मल कंडीशन में एनएससी को पीएमसी किया जा सकता है? बताइए, नॉर्मल कंडीशन में कभी भी एनएससी को प्री मेच्योर क्लोजर नहीं किया जा सकता। या तो कोर्ट का ऑर्डर होगा, या तो आप पीएमसी करवा रहे हैं तो फिर कंडीशन ये होगा कि ऑन डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट और एनी ऑल अकाउंट होल्डर, कि भाई खाता धारक की मृत्यु हो गई है तब आप इसे पीएमसी करवा सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर हुआ तब पीएमसी करवा सकते हैं, आपने गिरवी रख दिया तब भी आप पीएमसी करवा सकते हैं। तो 2-3 कंडीशन है पीएमसी के। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने ध्यान रख लेने हैं। चलिए, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में एनएससी जो है वो नहीं बंद किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 213 है और यहां पर आपसे पूछा वेयर कैन एनएससी अकाउंट ऑन प्लेज, कि भाई एनएससी अकाउंट जो है कहां पर गिरवी रखा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 3-4 कंडीशन आपको मैं बता देता हूं। एनएससी अकाउंट जो है, पहला समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, आरबीआई, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, यहां पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कोऑपरेशन, पब्लिक प्राइवेट, गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी जगह गिरवी रखा जा सकता है। जब प्लेज बोलते हैं एनएससी प्लेज हो गया, तो ये प्लेज जो है, प्लेज का मतलब ही होता है गिरवी। ठीक है, ये आपको लोन जरूरत है तो आपने बैंक में इस खाते को रख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 214 आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अब बोल रहा है केवीपी जो है 1 जुलाई 2023 को ओपन किया गया है
देखिए केवीपी का जो टाइम लिमिट है वो वित्त मंत्रालय जो है जारी करता है समय समय पर। तो अभी जो केवीपी का टाइम लिमिट है वो है 9 साल 7 महीना। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको लगाकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 214 है, तो 9 साल 7 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। याद रखिएगा केवीपी के बारे में कुछ चीजें अगर आपको मैं बता दूं तो भाई इस पर अभी 7.5 का इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड एनुअली है, ये ध्यान रखिएगा। 115 मंथ जो है ये आपका चलता है खाता, और इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम इस पर 1000 और मैक्सिमम जो है कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल ऑफ 100 चलता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 100 इसे खोला जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका डी हो गया। केवीपी संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है केवीपी में मैक्सिमम डिपॉजिट का क्या लिमिट है? 1000, 100, नो मैक्सिमम लिमिट, नन ऑफ दीज, विच वन इज करेक्टेड? तो मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम 1000 है और मल्टीपल ऑफ 100 कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू केवीपी, किसान विकास पत्र। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसान विकास पत्र जो है वह पहले बंद कर दिया गया था, फिर बाद में इसे रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके रिलेटेड भी यदि आपको जानकारी होगी तो मैसेज करके हमको बताइएगा। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए मिनिमम डिपॉजिट केवीपी 1000 पहला सही हो गया। कितने खाते खोले जा सकते हैं ये भी सही हो गया। प्लेजिंग केवीपी इज अलाउड, बिल्कुल ये भी आपका सही हो गया। ज्वाइंट अकाउंट अप टू 2 एडल्ट में ओपन केवीपी अकाउंट, ओनली 2 एडल्ट, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम जो है 3 व्यक्ति इस खाते को खोल सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि 1 2 3 जो है वो आपका सही था और हमें ढूंढना था गलत, तो गलत हमें मिला ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, 2014 के बाद जो एनएससी खाता है वो री इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, बीच में बंद किया गया था और उसके बाद 2014 में फिर से इसे पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड इन केवीपी आफ्टर, कि पीएमसी कब करवा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइएगा। देखिए पीएमसी एनएससी के मामले में तो अलाउड नहीं था, कोर्ट का मामला, बैंक में गिरवी हो गया, या फिर अगर खाता धारक का मृत्यु हो जाता है तो उन कंडीशन को छोड़कर पीएमसी अलाउड नहीं है। केवीपी में आप 2.5 साल के बाद इस खाते को पीएमसी करवा सकते हैं और कुछ कंडीशन होते हैं पीएमसी के, जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई व्हेन ऑर्डर बाय कोर्ट फॉर फीट बाय प्लेज बीइंग गजेटेड ऑफिसर ऑन डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट, ऑल अकाउंट होल्डर इन अ ज्वाइंट अकाउंट, ये तीनों कंडीशन में आपका केवीपी पीएमसी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फी फॉर इशू डुप्लीकेट पासबुक, डुप्लीकेट पासबुक के लिए आपको फीस कितना देना पड़ेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 218 है, फटाफट से करिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए पासबुक, डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए जो फीस लिया जाता है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइव करवा दूं। एसएसए के क्वेश्चन किए, एनएससी के किए, केवीपी के किए, अभी बहुत सारे स्मॉल सेविंग स्कीम बच गए। तो आगे यदि हमको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, मतलब 600-700 जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको हमें बताना है कि सर इसके क्वेश्चन जो है बच गए हैं। तो देखिए डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 प्लस जीएसटी रहता है, मतलब 59 रुपए, और कुछ चार्जेस और बता देता हूं। जैसे आपने याद कर लेना है कि डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 है, ये सभी चार्ज जीएसटी छोड़कर है। स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो 20 रुपया प्रत्येक केस में लगेगा। आपका कोई सर्टिफिकेट है जैसे एनएससी केवीपी का लॉस हो जाता है, फट जाता है, कट जाता है, 10 रुपया पर रजिस्ट्रेशन लगेगा। अगर आप नॉमिनेशन चेंज करवाते हैं तो 50 रुपया लगता है। अकाउंट ट्रांसफर करवाने में 100 रुपया लगता है। सारे चार्जेस जीएसटी को छोड़कर हैं। प्लेज करवाते हैं, प्लेज का मतलब गिरवी होता है, तो गिरवी रखते हैं तो आपका 100 रुपया लगता है। चेकबुक यदि आप अपने खाते पर इशू करवाते हैं तो 10 पत्ते का चेकबुक आपका फ्री रहता है, उसके बाद आपको 2 रुपया पर पत्ता मतलब पर लीफ देना पड़ता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि भाई 10 पत्ता जो है एक कैलेंडर ईयर में फ्री है। आगे जब आप चेकबुक इशू करवाएंगे, ज्यादा चेकबुक का यूज कर रहे हैं तो आपको 2 रुपये पर लीफ लगेगा।
अगर आप चेक का मिसयूज करते हैं, डिसऑनर का कंडीशन आता है, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। और जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताया, टैक्स एज एप्लीकेबल ऑन द अबव सर्विस चार्ज शैल आल्सो बी पेएबल। चलिए अगला क्वेश्चन अब आज स्क्रीन पर आता है, तो फटाफट से आप कमेंट आप डालते जाइएगा, मैं आपके नाम अनाउंस करूंगा। अब बताइए कि खाते के हस्तांतरण के लिए चार्ज कितना है, फटाफट से बताइएगा, जीएसटी सहित। ठीक है, तो 118 रुपया हो जाएगा। नॉमिनेशन चेंज करना है तो नॉमिनेशन चेंज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नॉमिनेशन चेंज फी फॉर कैंसिलेशन चेंज ऑफ नॉमिनेशन 50 प्लस 18% जीएसटी लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगर हम खाते पर चेकबुक, किसी भी अकाउंट में जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसका आपने क्या लेना है, चेकबुक लेना है, तो चेकबुक के लिए आपका 10 पत्ता तक लेना है, तो आपका क्या चार्ज लगेगा, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, नो फी। सारे चार्जेस मैंने आपको बता दिए, तो आपने अब कमेंट करने हैं। देखिए इसका उत्तर जो है इंदिमा का, बीरू का, सभी का उत्तर, विजय का ऑप्शन नंबर डी, 10 पत्ते तक फ्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि स्टेटमेंट निकलवाना तो चार्ज बताइएगा। अब इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप मेरा हेल्प कीजिए, जो भी टॉपिक आपके मिस हो रहे हैं, जैसे आपका अभी एसबी का क्वेश्चन नहीं हुआ, टीडी का नहीं हुआ, आरडी का नहीं हुआ, आप मुझे मैसेज करिए, सारे एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे मैसेज करिए, बताइए कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, हमने आपने थ्योरी तो पढ़ा दिया लेकिन इसका एमसीक्यू नहीं करवाया। कोशिश करेंगे कि जितने एमसीक्यू हो इस बार तैयार किए जाएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए जाएं। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ी हमें भी मदद मिलेगा, क्योंकि हमने अगर 700 क्वेश्चन तैयार कर दिया है, अब एक एक क्वेश्चन को छांटना है, तो वहां पर जो है हमें भी बहुत समय लग जाता है। तो यदि स्टेटमेंट निकलवाना किसी खाते का तो 20 रुपी ईच केस लगेगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाइए। देखिए, पे मनी टू पर्सन थ्रू पोस्ट ऑफिस, व्हाट इज एन ऑर्डर इशू। जब भी पोस्ट ऑफिस द्वारा किसी व्यक्ति को पैसे का भुगतान किया जाता है तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। और पीओ रूल्स 2024 में इससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट हुआ है। अपडेट क्या हुआ है भाई, कि मनी ऑर्डर का जो लिमिट है वो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। ठीक है, और जो भी मनी ऑर्डर थे, फैमिली अलॉटेड मनी ऑर्डर, नॉर्मल मनी ऑर्डर, सभी को मर्ज कर दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या, सी। डेफिनेशन का भी पूछा जाए तो अ मनी ऑर्डर इज एन इशूड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर पेमेंट ऑफ सम मनी ऑर्डर पर्सन हु नेम ऑफ मनी ऑर्डर सेंट थ्रू एजेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम लिमिट पूछा जाएगा, तो इसका लिमिट अभी बदल दिया गया है। पीओ रूल्स के जो मैंने आपको अपडेटेड पीडीएफ दिए हैं उसको जाके एक बार आपको रीड करने हैं। और पीओ रूल्स में जो अपडेट हुए हैं, चाहे पार्सल से रिलेटेड हो, मनी ऑर्डर से रिलेटेड हो, साइज में परिवर्तन हो गया, बुक पैकेट को मर्ज कर दिया, पोस्ट कार्ड का वहां पर आपको वजन क्लियर कर दिया, और इसके अलावा कुछ और बड़े बड़े अपडेट हो गए हैं, उन सभी को आपने देखने हैं। तो देखिए, अब देखिए अधिकतम मनी ऑर्डर 10,000 बताना है। अब पुराना आपने पूछेगा तो आपने 5,000 बताना है। अब दोनों ऑप्शन में दिया तो आपको पीओ रूल्स के हिसाब से चीजें लेके चलनी है। ठीक है, और फिर अगर क्वेश्चन सर्किल गलत कर देता है, कई बार मैं देखता हूं सर्किल जो है पुरानी चीजों को फॉलो करता है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब चीजें बन पाएंगी, है ना। क्योंकि मैंने तो आपको बताना है, गाइड करना मेरा काम है, चीजें जो आपको ही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो कि मनी ऑर्डर से रिलेटेड है। व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज बाय पोस्ट ऑफिस चार्ज चेंज पेई एड्रेस प्लेस पेमेंट मनी ऑर्डर। अब देखिए 3-4 कंडीशन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि यदि मनी ऑर्डर के पते में कोई बदलाव करना है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब अल्टरेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो नो चार्ज हो जाएगा, नो अमाउंट विल बी चार्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक आपका कंडीशन होगा यदि पते में बदलाव कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन होगा यदि पेमेंट को रोक रहे हैं, और तीसरा कंडीशन होगा पाने वाले के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और तीनों कंडीशन में केवल एक कंडीशन में पैसा चार्ज किया जाता है, मतलब दूसरा कमीशन लिया जाता है, और वो कंडीशन होता है जब पाने वाले के नाम में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, गोविंद कुमार जी बिल्कुल सही है। चलिए, रिडायरेक्शन फी कितना लगता है,
तो मनी ऑर्डर और फर्स्ट क्लास के जो मेल होते हैं उस पर कोई भी रिडक्शन नहीं चार्ज किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वॉइड मनी ऑर्डर अमाउंट इज डिपॉजिट इन हुज अकाउंट। अब मनी ऑर्डर जब वॉइड की बात करेंगे तो वॉइड मनी ऑर्डर होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको वॉइड मनी ऑर्डर का कहानी कुछ बता देता हूं कि जब भी मनी ऑर्डर ना तो प्राप्तकर्ता को बांटा गया ना तो प्रेषक को बांटा गया तो उस कंडीशन में मनी ऑर्डर वॉइड हो जाता है और वो पैसा केंद्र सरकार के खाते में चला जाता है। तो भाई मनी ऑर्डर को वॉइड बोलते कब है, कहानी तो सवाल तो ये उठता है। तो कौन सा महीना चल रहा है भाई, महीना आपका चल रहा है जनवरी का। मनी ऑर्डर यदि जनवरी में इशू किया गया है तो पूरा फरवरी रहेगा, पूरा आपका मार्च रहेगा और मार्च खत्म होने के बाद आपका मनी ऑर्डर हो जाएगा वॉइड। और दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं कि जब से जारी हुआ है उस आदेश के बाद दूसरे महीने की अंतिम तिथि में जो आपका मनी ऑर्डर होता है वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, और जो पिछला क्वेश्चन था वो था कि जब आपका कोई भी मनी ऑर्डर वॉइड हो गया तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे परीक्षक दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन जो है 2 to 9 नंबर का है। सेकंड फॉलोइंग मंथ जो है, राजेश जी का उत्तर बिल्कुल सही है, सेकंड फॉलोइंग मंथ बोल सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रेमिटांस से संबंधित होंगे और पहला क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल रेमिटांस से संबंधित है जिसे हम आईएफएस के नाम से जानते हैं। और आईएफएस क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज डेवलप बाय यूपीयू। इसका सॉफ्टवेयर जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने डेवलप किया है और इसे ऑपरेशन कर रहा है ला पोस्टे ग्रुप, फ्रांस और यूएई के द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है। अब 50,000 तक कैश जो है आप विदेश से भारत में मंगवा सकते हैं। ठीक है, 50,000 तक कैश विदेश से भारत में मंगवा सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म पूछा था तो फुल फॉर्म जो है, अब देखिए 3-4 कंडीशन मैंने आपको बताई अभी, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और चीजों को समझना है। यूपीओ द्वारा भागीदार देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय प्रेषण समन्वय के लिए एक योजना बनाई गई, आई स्कीम फॉर कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल रेमिटांस सर्विस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्री बाय यूपीयू। इट इज कॉल्ड आईएफएस, ईएमओ, आईएमओ, एचएमओ। तो आईएफएस के नाम से जाना जाता है, आपने पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द या मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। आईएफएस से रिलेटेड एक गलत विकल्प का चयन करें। देयर इज इंडिया पोस्ट ऑन सर्विस, फंड आर पेड थ्रू ईएमओ, पे रिसीव फुल अमाउंट इन इंडियन रूपी, नन ऑफ दीच। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं तो कोई गलत ढूंढना था तो गलत तो है ही नहीं। तो जब गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे भाई साहब। ठीक है, देखिए ये आईएफएस इंडिया पोस्ट का अपना सेवा है। ठीक है, इसका पैसा जो है वो हम ईएमओ के माध्यम से पेड करते हैं और पूरा रुपया जो है प्राप्तकर्ता को इंडियन रूपी में दिया जाता है, तो इस पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। रेमिटांसेस अप टू व्हाट अमाउंट कैन बी रिसीव कैश बाय आईएफएस। क्वेश्चन नंबर 232 है, इसका उत्तर बताइएगा। अब जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने आपको बता देने हैं। देखिएगा 50,000 कैश में होगा, उससे ऊपर होगा तो आपका चेक होगा और चेक का लिमिट है 2500 यूएसडी।
ये करेंसी है, आपको ध्यान रख लें, जैसे INR होता है वैसे USD होता है। आपने ध्यान रखना है 50,000 कैश होगा, उससे ऊपर आपको चेक देना, चेक मिलेगा, 30 ट्रांजैक्शन पर ईयर कर सकते हैं। ये सारे कंडीशन आपने ध्यान रख लेना है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति जो है एक वर्ष में कितने ट्रांजैक्शन कर सकता है, मतलब कितने बार विदेश से पैसा मंगा सकता है। तो 30 ट्रांजैक्शन, और ये कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर के बीच कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैंने आपको बताया कि यूनिक YMO नंबर दिए जाते हैं। तो देखिए UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और फ्रांस के मामले में नंबर थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे UAE के मामले में जो मनी ऑर्डर का नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है, तो आपने ध्यान रख लेना है कि ये नंबर जो है वो 9 अंक का होता है, और फ्रांस के मामले में 26 अंक का होता है। तो अगला क्वेश्चन 26 अंक वाला आ गया, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि UAE के मामले में आपका हो गया 9 अंक का, फ्रांस के मामले में मनी ऑर्डर का जो नंबर हो गया वो 26 अंक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन हमने अभी तक जो भी किए वो रेमिटेंसेस से रिलेटेड थे, मतलब IFS हो गया, बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन किए। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो जन सुरक्षा स्कीम का होगा। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जन सुरक्षा स्कीम में 3 टॉपिक हैं, PMJJBY, PMSBBY और एक APY। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है PMJJBY का फुल फॉर्म बताइए। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा A नंबर का, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। When did PMJJBY started? 6 मई 2015, 9 मई 2015, 2 जून 2015, 3 जून 2015। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 9 मई 2015, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब PMJJBY का बात कर रहे हैं तो दूसरा चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी कस्टमर इस पर पार्टिसिपेट करेगा उसका एज लिमिट क्या होगा। 18 से 70 होगा, 18 से 45 होगा, 18 से 50 होगा, 19 से 55 होगा। यह कंडीशन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और जो एज लिमिट आपको ध्यान रखना है PMJJBY वो है 18 से 50 का। EMO का जो लिमिट होता है वो होता है 18 अंकों का, ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। चलिए तो इसका उत्तर आपने क्या लगाना है, 18 से 50। चलो अब इसमें PMJJBY में होता ऐसा है कि मैक्सिमम आपको 2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है किसी भी कारण से यदि मृत्यु हो जाता है किसी कस्टमर का, और वर्तमान में इस पर प्रीमियम जो है वो 436 रुपए का है, और प्रीमियम साल में एक बार ही आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा A। अब अगला जो जन सुरक्षा स्कीम है वो है आपका PMSBY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 नंबर का, और ये हमसे पूछ रहा है हु विच कंपनी प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर इन PMSBY, PAGIC, PSGIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनी, LIC, पोस्ट ऑफिस। तो PMSBY मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो कंपनी इंश्योरेंस प्रदान करती है वो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी,
और इसके साथ अदर जो भी बीमा कंपनी है वो मिलकर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब PMJJBY का बात करेगा तो LIC ध्यान रखना है, LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी भी इस पर जो है आपको बीमा कवर प्रदान करती हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपने ध्यान रख लेना है। और इन सारे जो भी जन सुरक्षा स्कीम मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको अपने थ्योरी वाले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है। प्रीमियम कितना होगा? 436 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला देखो, वही पूछ रहा है। देखिए सुरक्षा वाले में, सुरक्षा मतलब PMSBY में जो आपका कंपनी था वो था पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब पूछा है क्वेश्चन में आपसे PMJJBY, तो LIC प्लस अदर इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलकर प्रदान करती हैं। चलो, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम इन PMJJBY। चलिए इसका उत्तर बताइएगा हमें। फाइंड करेक्ट ऑप्शन एप्रोप्रिएशन प्रीमियम इन PMJJBY। 436 लगता है, 395 इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 30 रुपया एजेंट को जाता है, बैंक को 11 रुपए जाता है। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिशु कुमारी जी, दीपक सिंह, अनिल सुखदास जी का। ठीक है, PMSBY का शुरुआत कब हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने PMSBY, APY, PMJJBY इन जन सुरक्षा स्कीम का शुरुआत किया था और डेट था 9 मई 2015। ठीक है, देश का कोई भी नागरिक इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, बस एज लिमिट का क्राइटेरिया उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 9 मई 2015। एज लिमिट काफी बार पूछा गया है परीक्षा में और एज लिमिट आपने तो ध्यान ही रख लेना है कि जब हम बात करेंगे PMJJBY जीवन ज्योति वाला है, उस पर एज लिमिट है 18 से 50, तो सुरक्षा वाले में एज लिमिट है 18 से 70 और इसका प्रीमियम भी आपको 20 रुपए ही देना पड़ता है। लेकिन हर कंडीशन में आपको बीमा कवर नहीं देता, केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु हुआ है तभी बीमा कवर दिया जाएगा। तो बीमा का जो राशि रहेगा 12,330, 20,336। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रीमियम 20 रुपए कैलकुलेट करते हैं और 1 जून से 31 मई के बीच में यह प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। द रिस्क कवरेज अंडर PMSBY स्कीम, 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ, अ फुल डिसेबिलिटी, 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल, स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर पूरा नुकसान हो गया तो 2 लाख रुपए, एक हाथ, एक पैर, एक आंख का नुकसान हुआ, 1 लाख रुपए बीमा कवर दिया जाता है। चलिए APY के बारे में बात कर लेंगे। अटल पेंशन योजना, 60 साल के बाद यदि आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000, मैक्सिमम 5,000 है, ऐसे पेंशन चाहिए तो उसी के हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। 18 से 40 के बीच में कोई कस्टमर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। 9 मई 2015 को इसका शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन एज लिमिट का है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको पूछा था और अभी बताया था कि हाउ मेनी रुपी कस्टमर विल गेट एज पेंशन इन APY। APY में कोई कस्टमर पार्टिसिपेट करता है तो उसको पेंशन के रूप में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का राशि दिया जाता है और जितना अमाउंट बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने कवर किए हैं
आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ढेर सारा मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। जीपी क्लासेस का नाम करिए, 2025 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।